हूं, डायरेक्ट, बिना किसी लाग लपेट के कर रहा हूं। आपको अगर मिलॉर्ड हिम्मत है तो सामने आइए और स्पष्टीकरण दीजिए। आप देंगे नहीं। अदालत की गरिमा धीरे धीरे तार तार हो रही है। अदालत पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और इस विश्वास को तोड़ने में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसकी भूमिका सबसे अधिक हो रही है। परमबीर सिंह के बारे में सूचना मिली है कि वो लगातार राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों के संपर्क में है और वहां से उन्हें संदेश मिल रहा है और पुलिस को निर्देश मिल रहा है और पुलिस कोई जुगत भेड़ा करके अदालत की तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जिम्मेदार है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी नौकरी बचा रही है। हालांकि पिछली बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कह दिया था, लिख दिया था, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनके खत के बाद अच्छे बुक में नहीं रखा गया है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये कौन सी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो खुद ही कह रही है कि हम आपका केस नहीं लड़ पाएंगे। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी हटाने की चर्चा हो रही है। किसी नए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने की चर्चा चल रही है बड़ी तेजी से मुंबई की पावर गैलरी में। और मुंबई का पुलिस कमिश्नर इस पूरे षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। इस पूरे षड्यंत्र को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को स्व मोटा लेना चाहिए कि भाई हमारे इलाके में कौन सा मुकदमा कहां चल रहा है, केस क्या चल रहा है। संगीन अपराध है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो सबसे अधिक अपराध की श्रेणी में आता है वो उस अपराध का कंप्लेन है। लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर कि कान पे कोई जू नहीं रेंग रहा है। मुंबई का पुलिस कमिश्नर कान में तेल लेकर के सोया हुआ है। उसको ना कुछ सुनाई पड़ रहा है ना कुछ दिखाई पड़ रहा है। और मुंबई का पुलिस कमिश्नर ही क्यों कहें, जब यह खबर आ जाए कि परमबीर सिंह राज्य सरकार के आला नेताओं से मिले हुए हैं और आला नेता इस पूरे प्रकरण को भटका रहे हैं, तो संदेह किस तरफ जाएगा। संदेह साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि परमबीर सिंह एक्टिव हो गए हैं, परमबीर सिंह राज्य सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं, इसलिए नहीं कि उसकी भी वर्दी जाए, उसकी तो वर्दी चली गई, वो रिटायर हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि कम से कम 11 पुलिस वाले इसमें नपेंगे और 11 पुलिस वालों पर गाज गिरनी तय है। इसीलिए पुलिस वाले एक्टिव हैं कि बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी करके इस केस को डिरेल करो। और जो रुख था आखिरी हियरिंग में चीफ जस्टिस का, तो अगर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि नहीं एफआईआर करना ही पड़ेगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए आखिरी बैटल जितना हो सकता है लड़ो। मर जाएंगे कोई बात नहीं है इस लड़ाई में, लेकिन जितना लड़ सकते हैं लड़ते रहो। कुछ और सेटिंग गेटिंग करेंगे। खबर यह आ रही है मित्रों कि बड़े पैमाने पर लेन देन की चर्चा हो रही है इस केस में। कौन ले रहा है, किसको दे रहा है, मैं उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। हमारे पास सूचनाएं मिल रही हैं और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लॉयर शामिल हैं। मैं जज के ऊपर सीधा आक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन जनता को दाल में कुछ ना कुछ काला नजर आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ। आप एक जो आधे घंटे का काम नहीं है, जो 10 मिनट का काम नहीं है, उसमें 12 महीने से अधिक वक्त लगा दिया। 13वां महीना ये चल रहा है। 4-4 जज बदल गए। पुलिस झूठी थ्योरी कह रही है, आपको मालूम है, उसके बाद भी आप हियरिंग नहीं कर रहे हैं। रूपाली चाकणकर, अशोक खरात के केस को टीसीएस से डिविएट किया गया। टीसीएस का प्रकरण अलग है, लेकिन रूपाली चाकणकर पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रूपाली चाकणकर की गिरफ्तारी नहीं हुई।
जो किरदार है, जो असली किरदार है रूपाली चाकणकर, और आज पूरा देश पूछ रहा है देवेंद्र फडणवीस से, यह आपका न्यू नॉर्मल है देवेंद्र फडणवीस जी, यू हैव मेड इट ए न्यू नॉर्मल। कोई भी कुकर्म करते रहो, एक बार प्रकाश में ले आएंगे, पॉलिटिकल गिमिक कर देंगे, अपने समर्थकों का भरोसा जीत लेंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर करेंगे कुछ नहीं। और आप सोचते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में जो बातें आती हैं उस पर एक्शन करते हैं योगी आदित्यनाथ। आप कैसे होंगे योगी आदित्यनाथ? राजनीति है, राजनीति करते रहिए, अभी तो आप मुख्यमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच से मुंह मोड़ देंगे, आप झूठ का तांडव करते रहेंगे। रूपाली चाकणकर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, देश पूछ रहा है। रूपाली चाकणकर तो ट्रस्टी है अशोक खरात की, फिर तो वो तो पार्टनर इन क्राइम है। टीसीएस का मामला बढ़ा दिया, लब जिहाद तो है, उसकी इंक्वायरी होगी, जहां जहां है होगी, हैदराबाद में है वहां होगी। निदा खान का टेररिस्ट के साथ संबंध है, लाल किले के टेररिस्ट के साथ, चलिए होगी। लेकिन रात दिन मीडिया टीसीएस को लेकर के खबर चला रही है, लेकिन मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रही है कि रूपाली चाकणकर अगर गई कहां, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ईडी का रेड क्यों नहीं हो रहा है। ईडी केस रजिस्टर कर रही है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है रूपाली चाकणकर की। रूपाली चाकणकर का आखिर रिश्ता क्या है आदित्य ठाकरे से? नार्को टेस्ट होना चाहिए, मैंने इसके ऊपर कई डिटेल कार्यक्रम किए हैं। रूपाली चाकणकर का हो जाए, अशोक खरात का हो जाए और आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो जाए, कौन मना कर रहा है आपको? अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया, कुछ दिन के बाद वो छूट जाएगा। जब तक ये चलेगी, मीडिया में रहेगा, उसके बाद अशोक खरात भी छूट जाएगा, पैसे का तांडव होगा और उसके अपराध सिद्ध भी नहीं होंगे, सारे कंप्लेन वापस हो जाएंगे, रूपाली चाकणकर भी छूट जाएगी और इस तरह से पाप पर से पर्दा कभी नहीं उठेगा, पाप हमेशा ढका रहेगा। और इस पाप को आगे बढ़ाने में अब मैं डायरेक्ट एलिगेशन कर रहा हूं, डायरेक्ट, और कोई नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रिस्पॉन्सिबल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल हैं। और बड़ी विनम्रता से ये मैं आक्षेप लगा रहा हूं, पूरी दुनिया जान रही है 22 से लेकर 26 हो गया, एसआईटी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब आपने जिस केस को बर्स्ट किया है, अशोक खरात वाले केस को आप लेकर आए हैं बाहर, तो रूपाली चाकणकर को भी गिरफ्तार कीजिए। रूपाली चाकणकर ही वो लेडी थी जिसने नीलेश राणे को, नितेश राणे को बंद कराने के लिए, गिरफ्तार कराने के लिए सारा षड्यंत्र रचा। आपके कैबिनेट कलीग को, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। नितेश राणे जो आपके साथ अभी हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन आप रूपाली चाकणकर को गिरफ्तार नहीं कर रहे। 1 घंटे के अंदर में सतीश साल्यान को जबरन उठा करके घर लाया गया, ऑफिस लाया गया, रूपाली चाकणकर के ऑफिस लाया गया, किशोरी पेडनेकर और रोहन रॉय के साथ, और कुछ ही घंटों में वहीं पर ड्राफ्ट हुआ, जो ड्राफ्ट आदित्य ठाकरे ने दिया था, उस पर जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया गया सतीश साल्यान जी का, और सिग्नेचर करा करके आनंद फानन में एफआईआर किया गया कुछ ही घंटों में। लेकिन उस रूपाली चाकणकर को सब कुछ जानने के बाद कि वो अशोक खरात के ट्रस्ट में ट्रस्टी है, उसका पैर धो करके पी रही है, वो महिलाओं को मजबूर कर रही है अशोक खरात के पास जाने के लिए, सेक्सुअल वीडियो सामने में है, पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन आप रूपाली चाकणकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं, अगर मैं अनर्गल प्रलाप कर रहा हूं तो यह भी बताएं, अगर मैं आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा हूं तो यह भी बताएं। क्या मैं किसी एजेंडे के तहत आपके खिलाफ आरोप लगा रहा हूं? मेरा कोई एजेंडा है? अगर है तो बताएं। क्या मैंने आपकी तारीफ नहीं की है? जब भी आपने अच्छे काम किए हैं, क्या मैंने आपकी तारीफ नहीं की है? आप बताएं।